हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th की सप्लीमेंट्री बुक मोमेंट्स के लेसन जिसका हेडिंग है अ हाउस इज़ नॉट ए होम, अर्थात एक मकान एक घर नहीं है। और इसके राइटर हैं जैन गोडियोसो। तो चलिए इसकी शुरुआती परिचय जो दे रखा है इस हम इसकी शुरुआत करते हैं। लिखा है, दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ टीनेजर। यहाँ पर एक कहानी जो है वह किशोर होने की चुनौतियों एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप और बड़े होने की समस्याओं को यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है, प्रतिबिंबित कर रही है। हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स, यहाँ पर जो लेखक है वह अपनी समस्याओं से कैसे बाहर निकलता है यह यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेखक कह रहे हैं, माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। मेरे हाई स्कूल का पहला दिन काफ़ी तकलीफ देह लगा मुझे। आफ्टर लिविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास विथ ऑल द सीनियरिटी द अपर ग्रेड लेवल्स कुड अफोर्ड मी, इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज ए फ्रेश मैन। जूनियर हाई स्कूल को छोड़ने के बाद जहाँ मैं कक्षा का मुखिया था और ऊंचे स्तर ग्रेड की जो वरीयता जो हो सकती थी के लिए हुआ था, अब कुछ नए व्यक्ति की तरह आरंभ करना मुझे अजीब सा लगा। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल। यह जो नया स्कूल था वो मेरे पुराने स्कूल से 2 गुना बड़ा था। एंड टू मेक मैटर्स वर्स, और चीज़ जो थी वह अधिक खराब बात यह थी, माई क्लोजेट फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल। मेरे जो सबसे ज़्यादा करीबी मित्र थे वह दूसरे हाई स्कूल में भेजे गए थे। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड, और मैं यहाँ पर काफ़ी एकाकी महसूस कर रहा था। आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट दैम। मैं अपने पुराने जो अध्यापक थे उनकी कमी को इतना अधिक महसूस करता था कि मैं उनसे मिलने के लिए वापस जाता था। दे कुड encourage me to get involved in the school activities so that I could meet new people. वे मुझे नई स्कूल के जो क्रियाकलाप थे उसमें शामिल होने के लिए काफ़ी प्रोत्साहित करते थे जिससे मैं नए लोगों से मिल सकूं। They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my older one. वे मुझे प्रोत्साहित करते, उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ समय में मैं व्यवस्थित हो जाऊंगा और अगले नए स्कूल के अंदर पुराने स्कूल से भी अधिक चाहने लगूंगा। They made me promise that when that happened, I would still come by and visit them from time to time. मैंने उनसे यह वायदा किया कि ऐसा होने पर भी मैं समय समय पर उनसे मिलने के लिए आता रहूँगा। I understood the psychology in what they were saying, but I took some comfort in it nonetheless. और मैं उनसे कहने के मनोविज्ञानिक को समझता था, फिर भी मैं उनसे इससे कुछ राहत मुझसे मिली थी। One Sunday afternoon, not long after I had started high school, I was sitting at home at our dining room table doing homework. एक रविवार को दोपहर के समय जब मैं हाई स्कूल जाना आरंभ किए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, मैं घर पर जो खाने की मेज थी उस पर बैठा हुआ मेरा होमवर्क कर रहा था। इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे। यह पतझड़ का एक ठंडा मौसम था। एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन अवर फायर प्लेस, और हमारे जो अंगीठी थी उसमें आग जल रही थी। एज यूजल माई रेड टेबी कैट वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स, पूरी लाउडली एंड ओकेजनली स्वेटिंग एट माई पेन फॉर एंटरटेनमेंट सैक। जो मेरी सदा की तरह लाल धारी वाली बिल्ली जो थी वह मेरे कागजों के ऊपर बहुत ही खुश होकर के तेज आवाज़ कर रही थी, और मनोरंजन के लिए वह कभी कभी मेरे पेन को जोर से पंजा मार रही थी। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, वह कभी मुझसे दूर नहीं हुई थी। आई हैड रेस्क्यूड हर वैन शी वॉज अ किटन, मैंने उसको जब वह छोटी बिलोटा थी तब मैंने उसे बचाया था। एंड समहाउ शी न्यू दैट आई वॉज दैट वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ, और किसी तरह वह जानती थी कि उसकी अच्छी ज़िंदगी के लिए मैं जिम्मेदार था। माई मदर केप्ट स्टोकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म, मेरी माँ मेरे घर को गर्म रखने के लिए ईंधन डालती जा रही थी। आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, तभी अचानक से मुझे अजीब सी गंध आई। एंड देन आई नोटिस्ड इट,
फिर मैंने इस पे ध्यान दिया। स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ सीलिंग, जो धुआं था वह छत के जो जोड़ थे उसके सीलिंग के अंदर से निकल रहा था। द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली, जो कमरे धुआं था उसने कमरे को इतना जल्दी भर लिया था दैट वी कुड बेयरली सी, कि हमको कठिनाई से एक दूसरे को देख पा रहे थे। ग्रोपिंग our way to the front door, we all ran out into the front yard. अंधेरे में दरवाजा टटोल कर हम सब आगे आंगन में भागे। But by the time we made our way outside, और जब तक हम अपने घर से बाहर निकलने, और the whole roof was engulfed in flames and it was spreading quickly, और जो छत थी वह आग की लपटों में पूरी तरह निगल लिया था और लपटें बहुत बड़ी तेजी से फैल रही थी। आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, मैं अग्निशमन विभाग को फ़ोन करने के लिए पड़ोसियों के वहाँ भागा। वाइल आई वॉच्ड माई मदर रन बैक इन टू द हाउस, जबकि मैंने देखा कि मेरी माँ जो थी वापस घर के अंदर भाग रही थी। माई मदर देन रैन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, मेरी माँ धातु के एक छोटे बक्सा जिसको अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज थे लेकर के बाहर आ गई। शी ड्रॉप्ड द केस ऑन द लॉन एंड इन क्रैश्ड स्टेट रैन बैक इनटू द हाउस, और वह घबराहट में बक्से को मैदान पर गिरा दिया उसने और घर के अंदर वापस भागी। आई न्यू वॉट शी वॉज आफ्टर, मैं जानता था कि वह किसके पीछे गई थी। माई मदर हैड डाइड when I was young and I was certain that she was my father had died when I was young and I was certain that she was not going to let his pictures and letters gone up in flames, मेरे पिता जो थे वह बहुत ही छोटी मेरी उम्र के अंदर मर चुके थे और मुझे पक्का विश्वास था कि मेरे पिता के चित्र और पत्रों को आग की लपटों में जलने नहीं देगी। They were the only things that she had to remember him by, मेरे पिता को याद करने के लिए केवल वही चीज़ें थी। Still I screamed at her, Mom, no, फिर भी मैं उसे चिल्लाया, माँ नहीं। I was about to run after her when I felt a large hand hold me back. मेरी माँ के पीछे मैं जाने ही वाला था, तभी एक बड़े हाथ ने मुझे पीछे से पकड़ लिया। It was a fireman, यह एक अग्निशमन कर्मी था। I had not even noticed that the street had already filled with fire trucks. मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि सारी जो गली थी वो पहले से ही दमकल वाले वाहनों से भरी पड़ी थी। I was trying to free myself from his grasp, yelling, मैंने अपने आप को उसकी पकड़ से छुड़ाने का प्रयत्न किया चिल्लाते हुए। यू डोंट अंडरस्टैंड, माई मदर इज इन देयर, मैंने चिल्लाते हुए कहा, आप नहीं समझते हैं, मेरी माँ वहाँ अंदर है। ही हेल्ड ऑन टू मी वाइल अदर फायर फाइटर रैन इनटू द हाउस, उसने मुझे पकड़े रखा जबकि दूसरा जो अग्निशमन कर्मी था वह घर के अंदर भागा। ही न्यू दैट आई वॉज नॉट एक्टिंग वेरी लॉजिकली एंड दैट इफ ही वर टू लेट्स गो आई हैड रन, ही वॉज राइट, और वह जानता था कि मैं अधिक सोच विचार से व्यवहार नहीं कर रहा था और मुझे जाने देता मैं भाग लेता, वह ठीक था। इट इज़ ऑल राइट, दे आर गेट हियर, ही सेड, सब ठीक ठाक है, वे मेरी माँ को बाहर ले आएंगे, उसने कहा। ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी एंड सेट मी डाउन इन अवर कार, और वह मुझे चारों तरफ कंबल से लपेट लेता है और मुझे हमारी कार में बिठा दिया उसने। Soon after that, a fireman emerged from our house with my mom in tow. इसके तुरंत बाद एक अग्निशामक मेरी माँ को घसीटता हुआ घर से बाहर निकालता है। He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. उसने जल्दी से ट्रक पर ले गए और उसे ऑक्सीजन का जो मुखौटा था वह लगा दिया। I ran over and hugged her. मैं दौड़ करके उसके पास गया और उसे गले लगा दिया। All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. उसे खोने की सोच में इस समय तक जो मैं उसे तर्क किए अथवा घृणा की सब गायब हो चुका था। She was going to be okay, said the fireman. वह ठीक होने जा रही है, अग्निशामक कर्मी ने कहा।
शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक, उसने अभी थोड़ा थोड़ा धुआं सांस के अंदर ले लिया है. एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर वाइल माई मदर एंड आई सेट देयर डेस्ड, और फिर वापस वह आग बुझाने के लिए अंदर भाग गया जबकि मैं और मेरी माँ वहाँ भौचक्के से बैठे रहे. आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट. मुझे याद है मैं उस अपने घर को जलता हुआ देखता रहा और सोचता रहा कि मैं इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था. 5 hours लेटर द फायर वॉज फाइनली आउट. 5 घंटे के बाद आखिरकार आग बुझा दी गई थी. अवर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कंप्लीटली बर्नड डाउन. हमारा घर लगभग पूरी तरीके से जल गया था. बट देन इट स्ट्रक मी, लेकिन मुझे अचानक से ख्याल आया, आई हैड नॉट सीन माई कैट, कि मैंने अपनी बिल्ली को तो देखा ही नहीं. वेयर वॉज माई कैट, मेरी बिल्ली कहाँ थी. मच टू माई हॉरर, मेरी भय जो था वो बढ़ गया. आई रियलाइज्ड दैट शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, मैंने देखा महसूस किया कि वह कहीं भी नहीं थी. देन ऑल एट वंस इट हिट मी, और तभी मुझे एक ख्याल आया. द न्यू स्कूल, द फायर, माई कैट, और मुझे उस समय नया स्कूल, आग, मेरी बिल्ली, और मुझे याद आ गया सारी चीज़ें. आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स, मैं फूट फूट करके रोने लगा. एंड आई क्राइड एंड क्राइड, मैं और रोता रहा. आई वॉज सफरिंग लॉस, और मैं बहुत बड़ा नुकसान सह रहा था, बिग टाइम, इस बड़े समय के अंदर. द फायरमैन वुड नॉट लेट अस गो बैक इन टू द हाउस दैट नाइट. उस अग्निशामक जो कर्मी थे वह मुझे हमें घर में वापस नहीं जाने दिया उन्होंने. इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, यह अभी भी बहुत खतरनाक था. डेड और अलाइव आई कुड नॉट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट. जिंदा या मुर्दा, मैं अपनी बिल्ली के बारे में जाने बिना वहाँ से जाने की कल्पना नहीं कर सकता था. रिगार्डलेस आई हैड टू गो, इसकी परवाह न करते हुए मुझे जाना पड़ा. We piled into the car with just the clothes on our backs and a few of the fireman's blanket and made our way to my grandparents' house to spend that night. पहने हुए कपड़े, अग्निशामक के द्वारा दिए गए कंबल, और हम कार में ढेर हो गए थे और उस रात को बिताने के लिए अपने दादा दादी के मकान पर चले गए. द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल. अगला दिन सोमवार था, मैं स्कूल गया. When the fire broke out, जब आग लगी, I was still wearing the dress I had worn to church that morning, but I had no shoes. मैंने उस समय वही कपड़े पहने हुए थे जो मैंने सुबह चर्च जाने के लिए पहने थे, लेकिन जूते नहीं थे. I had kicked them off when I was doing my homework. मैंने उन्हें होमवर्क करते समय ठोकर मार दी थी. They became yet another casualty of the fire. और वे आग की भेंट शायद चढ़ गए होंगे. So I had to borrow some tennis shoes from my aunt. और इसलिए मुझे अपनी चाची से उनके टेनिस के जूते उधार मांगने पड़े. Why could not I just stay home from school? मैं स्कूल जाने के बदले घर पर क्यों नहीं ठहर सकता था. My mother would not hear me of it. मेरी माँ ऐसा कुछ सुन नहीं रही थी. But I was totally embarrassed by everything. लेकिन मैं हर चीज़ की से पूर्णतः परेशान हो रहा था. The clothes I was wearing, जो कपड़े मैं पहने हुए था, looked weird, वे बहुत ही अजीब लग रहे थे. I had no books or homework, मेरे पास न किताबें थी न होमवर्क था. And my backpack was gone, मेरा जो पीठ का बस्ता था वह भी नहीं था. I had my life in that backpack, मेरा जीवन उसी मेरे पीठ के बैग में था. The more I tried to fit in, और मैं अभी भी जीवन उसी पीठ के थैले में था. The more I tried to fit in, the worse it gone. मैं जितना व्यवस्थित होने की कोशिश करता उतना खराब होता जाता. Was I destined to be an outcast and geek all my life? क्या मेरा जीवन उस पीठ के थैले में था, और क्या मेरे भाग्य में सारी उम्र एक बहिष्कृत और जंगल की तरह हाके जाना ही लिखा था. That was what I felt like. ऐसा मुझे लग रहा था. I did not want to grow up. मैं बड़ा होना नहीं चाहता था, बदलना नहीं चाहता था. Change और have the handled life it was going to be this way. और इस तरह के जीवन को और चलाना नहीं चाहता था. I just wanted to curl up and die.
मैं सिमट कर मर जाना चाहता था। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक ए ज़ॉम्बी। मैं स्कूल के इर्द गिर्द एक मूर्ख और निरुत्साहित व्यक्ति की तरह घूमता रहा। एवरीथिंग फेल्ट सरियल, और सब कुछ अजीब सा लग रहा था। एंड आई वॉज श्योर वॉट वॉज गोइंग टू हैपन, और मुझे पक्का नहीं था कि क्या होने जा रहा था। I was not sure. All the security I had known from my older school, my friends, my house, and my cat had all been ripped away. सारी सुरक्षा मुझे मालूम थी। मेरा पुराना स्कूल, मेरे मित्र, मेरा जो मकान था और बिल्ली, सब बलपूर्वक मुझसे अलग कर दिए गए थे। When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. Whatever I had not burned was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire. उस दिन जब मैं स्कूल के बाद वहाँ चल करके गया, जो मकान हुआ करता था मेरा, तो मुझे जितनी हानि उसे देखकर सदमा पहुंचा। जला नहीं था, तो पानी और रसायन के द्वारा जो उसमें आग बुझाने के लिए प्रयोग किए गए थे, सब कुछ नष्ट हो गया था। द ओनली मटेरियल थिंग नॉट डिस्ट्रॉयड वर द फोटो एल्बम, डॉक्यूमेंट्स एंड सम अदर पर्सनल आइटम्स दैट माई मदर हैड मैनेज्ड टू हीरोइकली रेस्क्यू। जो भौतिक चीज़ें नष्ट होने से बची थी वो थी फोटो एल्बम, मेरे कुछ दस्तावेज और कुछ व्यक्तिगत चीज़ें जो मेरी माँ ने एक हीरो की तरह बचाई थी। बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एक्ड फॉर हर। पर मेरी बिल्ली जो थी वह चली गई थी और मेरा दिल इसके लिए दर्द कर रहा था। देर वॉज नो टाइम टू ग्रीव। मेरे लिए इसका शौक बनाने का समय नहीं था। माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस। मेरी माँ ने जल्दी से मुझे घर से निकाला। वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव। हमें रहने के लिए एक स्थान चाहिए था। एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लॉथ्स फॉर स्कूल। और मुझे स्कूल के लिए कुछ कपड़े खरीदने जाना था। We had to borrow money from my grandparents because there were no credit cards, cash, or even any identification to be able to withdraw money from the bank. और हमें अपने दादा दादी के साथ पैसे जो थे वो उधार लेने पड़े, क्योंकि न तो हमारे पास क्रेडिट कार्ड थे, न नकद पैसे थे, और न ही कोई ऐसी पहचान थी जिससे हम बैंक से पैसे निकलवा सकें। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक। सब कुछ जल करके खाक हो गया था। That week, the rubber that used to be our house was being rubble that used to be our house was being cleared off the lot. उस सप्ताह ईंट पत्थर के टुकड़े जो कभी हमारा घर था, साफ किए जा रहे थे। Even though we had to rented an apartment, और फिर भी एक उसे हमने एक किराए का मकान ले लिया था नियर बाय, पास में ही। आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियर अवे डेब्रीज, होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड। मैं उनको मलबा उठाते हुए देखने जाता था, इस आशा में कि कहीं मेरी बिल्ली वहाँ मिल जाए। शी वॉज गॉन, वह चली गई थी। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन। और मैं उसके बारे में सोचता रहता था कि जैसे वह छोटा सा नाजुक बिल्ला था। In the early morning, when I would disturb her and get out of bed, she would tag along after me, climb up my robe, and crawl into my pocket to fall asleep. मैं उसके बारे में सोचता रहता था, जैसे मैं उसका सुबह सुबह जब मैं उसका ध्यान हटाता और बिस्तर से उठता था, तो वह मेरे पीछे लगी रहती, मेरे कपड़ों पर चढ़ जाती और रेंग करके मेरे जेब में सो जाती थी। आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली। मैं उसको बुरी तरीके से याद कर रहा था, अर्थात बहुत याद उसकी आ रही थी मुझे। इट ऑलवेज सीम दैट द बैड न्यूज़ स्प्रेड क्विकली। हमेशा यह लगता है कि बुरी खबर जल्दी फैलती है। एंड इन माई केस इट वॉज नॉट डिफरेंट। और मेरे मामले में भी इससे भिन्न कुछ नहीं था। एवरी वन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट। हाई स्कूल के अध्यापक सहित मेरे प्रत्येक हालत इसको जानते थे। आई वॉज एम्ब्रेस्ड एज इफ सम हाउ आई वॉज रिस्पॉन्सिबल। और मैं शर्म महसूस कर रहा था, जैसे इन सब के लिए मैं ही जिम्मेदार था। वॉट ए वे टू स्टार्ट ऑफ ए न्यू स्कूल। नए स्कूल में आरंभ करने का क्या तरीका था। दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर। मैं इस प्रकार के ध्यान की आशा नहीं कर रहा था। द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल।
स्कूल में अगले दिन लोग जो थे वह सामान्य से और अधिक अजीब व्यवहार कर रहे थे। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर। मैं अपनी लॉकर के पास जिम की कक्षा के लिए तैयार हो रहा था। पीपल वर मिलिंग अराउंड मी। लोग मेरी तरफ इर्द गिर्द घूम रहे थे। आस्किंग मी टू हरी अप, और मुझे जल्दी करने के लिए कह रहे थे। आई थॉट इट स्ट्रेंज। मुझे लगा यह सब अजीब लग रहा था। बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से कुछ देखते हुए मुझे कुछ भी हैरानी नहीं हो रही थी। इट मोस्ट ऑलमोस्ट सीम्ड दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इन टू द जिम। देन आई सा वाई। ऐसा लगता था मुझे ज़बरदस्ती जिम में धकेलने की कोशिश कर रहे थे। फिर मैंने देखा क्यों। दे देर वॉज अ बिग टेबल सेटअप विथ ऑल काइंड ऑफ स्टफ ऑन इट। एक बड़े से मेज के ऊपर सभी तरह की चीज़ें सजी हुई थी, जस्ट फॉर मी, मेरे लिए। दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन एंड बॉट मी स्कूल सप्लाइज, नोटबुक्स, ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट क्लॉथ्स, जीन्स, टॉप्स, स्वीट सूट्स। और केवल मेरे लिए उन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे और मेरे स्कूल के काम में आने वाली सारी आवश्यक चीज़ें जैसे कॉपियाँ, सब तरह के कपड़े, जीन्स, कमीज, स्वेट सूट उन्होंने खरीदे थे। इट वॉज लाइक क्रिसमस। यह क्रिसमस की तरह लग रहा था। आई वॉज ओवरकम बाई इमोशंस। मैं आत्मविभोर हो उठा। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देम सेल्स। जो लोग कभी मेरे साथ नहीं बोलते थे वे अपना परिचय कराने के लिए मेरे पास आ रहे थे। आई गॉट ऑल काइंड ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउस। मुझे उनके घर के आने के लिए सब प्रकार से निमंत्रण मिले। देयर genuine outpouring of concern रियली टच्ड मी। और मेरे लिए इस प्रकार की चिंता और भावपूर्ण शब्द मेरे लिए दिल को छू गए। इन दैट इंस्टेंट, उसी क्षण, आई फाइनली ब्रेथ। आखिरकार मैंने श्वास ली। अ साइन ऑफ रिलीफ एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके। आई मेड अ फ्रेंड दैट डे। आखिरकार मैंने राहत की सांस ली और पहली बार सोचा कि सब ठीक ठाक होने जा रहा था। उस दिन मैंने मित्र बनाए। A month later, I was at my house watching them rebuild it. एक महीने बाद जब मैं अपने घर को फिर से बनता देख रहा था। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट। पर इस बार फर्क था। आई वॉज नॉट अलोन। मैं अकेला नहीं था। आई वॉज विथ टू ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल। मेरे साथ स्कूल के दो मित्र मेरे साथ थे। It took a fire for me to stop focusing on my feeling of insecurity and open up all the wonderful people around me. अपनी असुरक्षा के भाव पर अपना ध्यान केंद्रित होने से हटाने के लिए और इर्द गिर्द के अद्भुत लोगों से खुलने के लिए एक आग को लगता पाया। Now I was sitting there watching my house being rebuilt when I realized my life was doing the same thing. अर्थात अब जब मैंने वहाँ बैठे अपना नया घर बन देख रहा था, तब जब मैंने महसूस किया कि मेरा जीवन भी वही काम कर रहा था, अर्थात मेरे जीवन का भी पुनः निर्माण हो रहा था। While we sat there on the curb planning my new bedroom, I heard someone walk up to me and behind and say, जब हम किनारे पर बैठ करके सोने का जो मेरे कक्ष है उसकी रूपरेखा बना रहे थे, तो मैंने किसी को पीछे से अपने पास आते और कहते सुना, Does this belong to you? क्या यह तुम्हारी है? When I turned around to see what it was, जब मैंने मुड़कर देखा कि कौन है, I could not believe my eyes. मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। A woman was standing there holding my cat. ये एक औरत जो थी वह बिल्ली को लिए हुए खड़ी थी। I leapt up and grabbed her out of woman's arm. मैं उछला और झपट करके उसको अपनी बाहों के अंदर बिल्ली को ले लिया। I held her close to me and cried into that beautiful orange fur. मैंने उसे चिपका कर पकड़ लिया और उसकी सुंदर जो नारंगी फर थे उसमें छिप करके रोया। She purred happily. उसने प्रसन्नता से आवाज की। My friends were hugging me. मेरे मित्र मुझे सीने से लगा रहे थे। Hugging the cat and jumping around. और हमारा इर्द गिर्द उछल कूद कर रहे थे। Apparently, my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away. स्पष्ट रूप से मेरी बिल्ली आग से वह असाधारण रूप से इतनी डर गई थी कि 1 मील दूर भाग गई थी। हर कॉलर्स हैड आवर फोन नंबर ऑन इट। उसके गले की पट्टी पर
हमारे फ़ोन नंबर लिखे थे, बट आवर फ़ोन हैड बीन डिस्ट्रॉयड, हमारे फ़ोन जो थे वो नष्ट हो गए थे, एंड डिस्कनेक्टेड, और उनके तार काट दिए गए थे। दीज वंडरफुल वुमन टूक हर इन एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वॉज, यह अद्भुत औरत उसे अंदर ले गई और कड़ी मेहनत करके यह खोज लिया कि वह बिल्ली किसकी थी। समहाउ शी न्यू दिस कैट वॉज लव्ड एंड शोरली मिस्ड, वह किसी तरह से उसे मालूम पड़ गया था कि उस बिल्ली को बहुत ही प्यार मिला था और वह उसको, जो उसके मालिक हैं, उसको याद कर रही थी। एज आई सैट देयर विथ माई फ्रेंड्स एंड माई कैट कर्ल्ड अप इन माई लैप, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish, जब मैं अपने दोस्तों के साथ और मेरी गोदी में कुंडली मारकर बैठी मेरी बिल्ली के साथ बैठा था, तो नुकसान और शोकांत की जो बहुत ही प्रबल भावना घटित होने हुई लगी। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, मैंने अपने जीवन का, माई न्यू फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों का, द काइंडनेस ऑफ ए स्ट्रेंज, एक अजनबी की दयालुता का, एंड और लाउड पावर ऑफ माई बिलविड कैट, और मेरी प्यारी बिल्ली की प्रसन्नता का भरी आवाज़ का आभार महसूस कर रहा था। माई कैट वॉज बैक एंड सो आई वॉज, मेरी बिल्ली वापस आ गई थी और अब मैं भी वापस आ गया था। इस प्रकार यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है कहानी के रूप में।